रोहित के पास एक कार थी, दीपक के पास एक पुरानी साइकिल थी, मेरे भाई के पास बहुत सारा पैसा था। क्या दीपक के पास बहुत सारा पैसा था? क्या दीपक के पास एक पुरानी मोबाइल नहीं थी? तो दोस्तों इन सारे सेंटेंसेस को हम कैसे सॉल्व करते हैं आज की दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का गणित लवर्स चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दोस्तों यूज ऑफ हेड पढ़ेंगे। तो दोस्तों यूज ऑफ हेड कैसे प्रयोग किया जाता है, क्या होता है, इन सभी का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, सारा का सारा दोस्तों हम आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको यूज ऑफ हेड का प्रयोग बताएंगे, कहाँ इसका यूज किया जाता है, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे प्रयोग करते हैं आज की दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे। तो दोस्तों आप इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक, हम करते हैं आज की इस वीडियो को शुरू। तो दोस्तों आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है यूज ऑफ हेड। दोस्तों यूज ऑफ हेड वहां पे प्रयोग करते हैं जहां पे हमें बताया जाए कि हमारे पास पास्ट में जो बीत चुका है, मेरे भाई मेरे पास कुछ था। जैसे रोहित के पास एक कार थी, कब थी मेरे भाई? पास्ट में थी। दीपक के पास एक पुराना मोबाइल था, कब था मेरे भाई? पहले था। तो दोस्तों पहले के बारे में बताया जाए, पास्ट के बारे में बताया जाए, हमारे पास या किसी के पास कुछ था, तो वहां पर यूज ऑफ हैड का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों पहचान जान लेते हैं। जब हमें यह कहना हो कि हमारे पास कुछ था, कब? पास्ट में, तो वहां पर हैड का प्रयोग करते हैं। तो मेरे दोस्तों इसका अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे प्रयोग करेंगे, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, सारा का सारा दोस्तों हम इसी ही वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों आइए जान लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे कहते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य मतलब दोस्तों जिसमें नहीं या प्रश्नवाचक ना पूछा जाए, उसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, फिर हेड लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस जानेंगे, उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस जानेंगे। सबसे पहले आइए दोस्तों देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे हल करेंगे। जैसे दोस्तों कह दीजिए रोहित के पास एक साइकिल थी, कब थी मेरे भाई? पहले थी। किसके पास थी? आप सबसे पहले लिख पूछिए किसके पास थी। किसके पास एक साइकिल थी? रोहित के पास। सबसे पहले मेरे दोस्तों सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसे पता चलेगा? आप पूछिए किसके पास एक साइकिल थी, तो रोहित के पास साइकिल थी, तो इसमें रोहित क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम रोहित लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? रोहित लिख लेते हैं। अब मेरे भाई उसके बाद आपको क्या लगाना? हेड लगा देना है। चाहे मेरे दोस्तों सिंगुलर सब्जेक्ट रहे, चाहे प्लूरल सब्जेक्ट रहे, सारा का सारा के साथ, सभी के साथ हम हेड का प्रयोग करेंगे। तो रोहित लिख दिया मेरे भाई, रोहित के बाद हम लगा देंगे हेड। रोहित के पास थी। अब क्या थी? क्या थी? आप पूछिए क्या थी, पूछिए आप क्या थी। तो जो दोस्तों आपको क्या से मिले वही तो ऑब्जेक्ट होगा, वही ना मेरे भाई ऑब्जेक्ट होगा। तो क्या थी? एक साइकिल थी मेरे भाई। तो क्या लिखेंगे? आ साइकिल, CYCLE। बस दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, फुल स्टॉप लगा देना है। नहीं समझ में कोई बात नहीं, आइए हम दूसरे सेंटेंस में आपको समझाते हैं। सुमित के पास एक कार थी, किसके पास थी मेरे भाई? किसके पास थी? पूछिए, वही सब्जेक्ट मिलेगा। किसके पास एक कार थी? सुमित के पास थी। तो सुमित लिखिए, हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? सुमित। सुमित लिख लिए दोस्तों। उसके बाद आपको क्या लिखना है? हेड लिखना है मेरे भाई, हेड लिखना है। चाहे तो सिंगुलर सब्जेक्ट रहे, चाहे प्लूरल रहे, सभी के साथ हेड का प्रयोग। तो सुमित हो गया। सुमित के बाद क्या लिखेंगे? हेड लिखेंगे मेरे भाई, हेड हो गया। अब दोस्तों आपको क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट आप किससे पूछिए? क्या थी? क्या थी? एक कार थी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आ कार। आपको फुल स्टॉप लगा देना है। तो दोस्तों इस तरीके से हम अफर्मेटिव सेंटेंस करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस कैसे करेंगे आइए दोस्तों अब नेगेटिव सेंटेंस आज को हम बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको सब्जेक्ट लिखना है। दोस्तों बात पास्ट में बताया जा रहा है, तो स्पोकन इंग्लिश में दोस्तों हम क्या करेंगे? इसके साथ डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे दोस्तों प्रेजेंट में डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग करते हैं, पास्ट में हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद दोस्तों हैव लिख देंगे। हैव लिख देंगे। हैव हमें बताता है कि क्या थी, किसके पास थी के अर्थ में हम हैव का प्रयोग करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। आइए दोस्तों करते हैं इसको। राहुल के पास बहुत सारा पैसा नहीं था। किसके पास बहुत सारा पैसा नहीं था? सब्जेक्ट ढूंढ रहे हैं, तो राहुल के पास। सबसे पहले क्या लिखेंगे? राहुल। राहुल हो गया।
अब राहुल हो गया दोस्तों, निगेटिव सेंटेंस है, सबके साथ क्या लगाएंगे, डिड नॉट लगाएंगे। तो राहुल डिड नॉट, क्या लगाएंगे, राहुल डिड नॉट, राहुल हो गया डिड नॉट। अब दोस्तों उसके बाद क्या लिखना है, हैव लिखना है। राहुल डिड नॉट हैव, राहुल के पास नहीं था। क्या नहीं था दोस्तों, क्या नहीं था, तो आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। क्या पूछेंगे, क्या नहीं था, बहुत सारा पैसा, मच मनी लिखो या ए लॉट ऑफ मनी लिख दो दोस्तों। क्या लिखेंगे, ए लॉट ऑफ मनी, ए लॉट ऑफ मनी, या दोस्तों आप मच मनी भी लिख सकते हैं। यहां पे आप फुल स्टॉप लगा दीजिए। आगे दोस्तों दिया गया, सविता की बहन के पास मोबाइल नहीं थी। किसके पास नहीं थी, सविता की बहन के पास। सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या निकल के आया, सविता, सविता। तो दोस्तों किसके पास नहीं था, सविता के पास नहीं, सविता की बहन के पास। किसके, सविता की बहन। तो क्या लिखेंगे, सविता लिखो दोस्तों, अपास्ट्रॉफी यस लगा दो। इस दोस्तों अपास्ट्रॉफी यस लगाने का अर्थ होता है का, की, के अर्थ में। तो सविता की। अब दोस्तों क्या लिखेंगे, सिस्टर, सविता की सिस्टर के पास नहीं था ना, सविता की बहन के पास नहीं था ना, सविताज सिस्टर पढ़ा जाएगा दोस्तों, क्या, सविता सिस्टर। अब दोस्तों निगेटिव सेंटेंस है, क्या लगाएंगे, डिड नॉट, डिड नॉट हैव, सविता सिस्टर डिड नॉट हैव, सविता की बहन के पास नहीं था। क्या नहीं था मेरे भाई, क्या नहीं था, एक मोबाइल नहीं थी, एक पास मोबाइल नहीं थी। क्या लिखेंगे, आ मोबाइल, क्या लिखेंगे, आ मोबाइल, आप फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हम नेगेटिव सेंटेंस करते हैं। आइए दोस्तों आपको बताते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको डिड पहले लगा देना है, सब्जेक्ट लगाना है, हैव लिख देना है, ऑब्जेक्ट लिख देना है। जैसे दोस्तों क्या तुम्हारे पास एक लैपटॉप था, प्रश्न पूछा जा रहा है ना मेरे भाई, यही तो प्रश्नवाचक, जब प्रश्न पूछा जाए वही तो प्रश्नवाचक वाक्य होता है, वही तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। तो दोस्तों क्या तो दोस्तों आइए हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। जैसे दोस्तों कह दिया जाए, क्या तुम्हारे पास एक लैपटॉप था, तो दोस्तों इसमें क्या पूछा जा रहा, प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या तुम्हारे पास एक लैपटॉप था। तो दोस्तों जब प्रश्नवाचक वाक्य पूछा जाए तो हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है, डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर है, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो दोस्तों क्या तुम्हारे पास एक लैपटॉप था, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिड लिखेंगे। तो डिड पहले लिख देंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, तुम्हारे पास। डिड यू, योर मत लिखना मेरे भाई, सब्जेक्टिव केस लिखना है, तो डिड यू। फिर उसके बाद दोस्तों क्या लिखना है आपको, हैव, डिड यू हैव, क्या तुम्हारे पास था, क्या था, एक लैपटॉप, आ लैपटॉप। अब आप दोस्तों यहां पे इंटेरोगेटिव चिन्ह लगा दीजिए। अब दोस्तों अगला है जिसे इसमें निगेटिव दे दिया जाए। क्या मतलब दोस्तों, जब प्रश्नवाचक एक तो दोस्तों होता है कि पहले पूछा जाता है, एक तो दोस्तों होता है WH टाइप क्वेश्चन, एक होता है एसनो वाला। तो दोस्तों जब WH टाइप वाला होता है तो बीच में आता है, उसको कैसे करेंगे, सबसे पहले उसका हम प्रश्नवाचक वर्ड लिखेंगे। जैसे दोस्तों कह दिया जाए, तुम्हारे पास क्यों 10,000 रुपया नहीं था, निगेटिव भी सेंटेंस है। अब दोस्तों इसमें क्या आ रहा है, क्यों नहीं था, तो दोस्तों सबसे पहले इसी का हम लिख देंगे। तो क्यों किसके होता है, वाई माने, तो वाई दोस्तों, वाई, फिर उसके बाद डिड। दोस्तों क्या लिखेंगे, जैसे डिड लिखते थे सबसे पहले, तो इसका प्रश्नवाचक वर्ड लिख देंगे, फिर डिड लिख देंगे। तो डिड के बाद सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे पास, तो डिड, वाई डिड यू, उसके बाद क्या लिखेंगे, हैव। जैसे दोस्तों है, हैव के बाद ऑब्जेक्ट, क्या नहीं था, 10,000 रुपया। तो दोस्तों आप क्या लिख सकते हैं, 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज। इस तरीके से दोस्तों हम इसका कर देंगे। तो वाई डिड यू हैव दोस्तों नहीं के अर्थ में भी था, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नाटक जाए, सॉरी दोस्तों, वाई डिड यू नॉट, यहाँ दोस्तों लग जाएगा, निगेटिव सेंटेंस है, नाटक जाए, सब्जेक्ट के बाद नाटकता है, वाई डिड यू नॉट हैव 10,000 रुपीज। तो दोस्तों इस तरीके से हम यूज ऑफ हैड का प्रयोग करते हैं। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको यूज ऑफ हैड बहुत आसान तरीके से समझ में होगा। कोई डाउट हो तो आप हमें दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हाँ दोस्तों, वीडियो की क्वालिटी थोड़ा कम ज्यादा हो सकती है, उसको दोस्तों आप क्वालिटी बढ़ा करके अच्छे से देख सकते हैं। और दोस्तों आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ।